हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जितनी जल्दी से जल्दी आपको हो सके पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको गुड न्यूज़ का इंतज़ार होता है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, मुझे भी काफ़ी इंतज़ार था कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी मुझे पता चल सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जब तक कि आपका पीरियड नहीं मिस होता है तो एक प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन नहीं माना जाता है। अगर पीरियड की बात करें तो मेल स्पर्म और फीमेल का एग जब तक फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग है वो फट जाएगा और ब्लीडिंग होगी, जिसको कि आपको पीरियड कहते हैं। और अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। कभी कभी कुछ रीजंस और होते हैं पीरियड मिस होने के, जैसे कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो ये रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आपको इंतज़ार होता है पीरियड मिस होने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि पीरियड मिस होने से पहले आपको कैसे पता चलेगा और ऐसे कौन से 10 सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे आप गेस कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और उन उन सब सिम्टम्स के बेसिस पे आप अपना ध्यान देना शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम की। तो सबसे पहला सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होकर यूट्रस में इम्प्लांट होंगे, जाके चिपकेगा यूट्रस की वॉल में, तो हो सकता है कि आपको हल्की ब्लीडिंग हो। उस ब्लीडिंग का कलर लाइट पिंक भी हो सकता है, लाइट ब्राउन भी हो सकता है। तो उस ब्लीडिंग का मतलब होता है कि एग फर्टिलाइज होके वॉल में इम्प्लांट हो गया है और आपने कंसीव कर लिया है। लेकिन अगर वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो, हैवी हो, तो हो सकता है वो एबॉर्शन भी हुआ हो। तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है जाके। और अगर आपको लाइट ब्लीडिंग भी हुई है तभी भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। नेक्स्ट सिम्टम है कि आपको काफ़ी ज़्यादा थकान लगेगी, आपके हाथ पैर दर्द होंगे, पूरी बॉडी एकदम आपको ऐसा लगेगा कि थकान सी हो गई है, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी अब लग गई है बेबी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए काम करने के लिए, बेबी के लिए भी, ब्लड बनाने के लिए, आपके लिए भी। तो हो सकता है इसमें आपको थकान लगे। अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम की। थर्ड सिम्टम है कि आपको ब्रेस्ट पेन होगा। ब्रेस्ट में अगर बात करें नॉर्मल पीरियड्स के टाइम में, तो पीरियड्स के टाइम भी कुछ लोगों को दर्द होता है। ब्रेस्ट पेन आपको इसलिए हो सकता है क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी जब आपने कंसीव कर ली है, आपकी बॉडी एक नए जीवन को बना रही है, तो कहीं ना कहीं और आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस होंगे, आपके हार्मोन लेवल पे चेंजेस होंगे। तो आपका ब्रेस्ट पेन भी इसमें से एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ सिम्टम की। फोर्थ सिम्टम है आपको नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर फील होगा, नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी गर्मी लगेगी। मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी गर्मी लगती थी। और अगर आप, क्योंकि अगर बात करें ओवल्यूशन के टाइम पे, तो ओवल्यूशन के टाइम पे भी आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपने कंसीव भी कर लिया है तो आपकी बॉडी को ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सिम्टम की। पांचवा सिम्टम जो है वो है मॉर्निंग सिकनेस। आपको बहुत अजीब सा लगेगा, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। हो सकता है आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो खाने के बाद आपको तुरंत वॉमिटिंग हो जाए। और ज़्यादातर लोगों को, अगर बात कर लें, 80% लोगों को वॉमिटिंग होती ही होती है। उसमें से कुछ लोगों को नहीं होती है, लेकिन 80% लोगों को प्रेगनेंसी में होती है, और जो कि प्रेगनेंसी का एक हेल्दी साइन भी बोला जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। अब बात करते हैं सिक्स्थ सिम्टम की। सिक्स्थ सिम्टम है कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइल्ड हेडेक भी हो सकता है, आपको सीवियर हेडेक भी हो सकता है। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। उसके बाद आपको फूड क्रेविंग या फिर फूड एवर्जन। अगर मैं बात करूं कि सपोज़ आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है जिसको आप देख लें, या फिर आपका हमेशा खाने का मन करता है, आप उसको देख के रेजिस्ट ना कर पाए,
लेकिन ये भी हो सकता है उसका उल्टा कि अगर वो प्रेगनेंसी में आपके सामने लाई जाए तो आपका बिल्कुल ही मन ना करे, उसकी स्मेल आप बर्दाश्त ना करें, ऐसा होता है और ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। और ये भी उल्टा एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपको जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है और वो आपके सामने लाई जा रही है, उसकी स्मेल आपको अट्रैक्ट करे, हो सकता है आप उसको खाएं, आपको अच्छा लगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में होती हैं। उसके बाद बात करते हैं 8 सिम्टम की। तो 8 सिम्टम है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अगर आपको ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस भी हो रहा है तो आपको जो चीज़ें पसंद आए वो चीज़ें खानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और आपको वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अब बात कर लेते हैं 9th सिम्टम की। 9th सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपको टॉयलेट आ रही है और आप बार बार यूरिन पास करने के लिए जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है यूट्रस का, जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा। तो ये भी बहुत कॉमन है। उसके बाद जो 10th सिम्टम है लास्ट, उसमें आपको आपका गला सूख सकता है। मुझे मेरा गला बहुत सूखता था, ऐसा लगता था कि गला मेरा चिपक रहा है। बार बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं पानी पीते जाऊं, जितना भी पानी पीऊंगी फिर भी मेरा गला सूख रहा था। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। जैसे बहुत लोगों को ऐसा होता है कि भूख ही नहीं लगती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा भूख लगती है। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कहीं तड़का लग रहा होता है, तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लोगों को उस स्मेल से बहुत नफ़रत हो जाती है। मुझे बहुत नफ़रत हुई थी, कहीं तड़का लग रहा होता था तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है, गुड न्यूज़ है। और इसके बाद अगर आप वेट कर सकें तो पीरियड मिस होने का, फिर उसके बाद तो आप टेस्ट करके पता ही कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप शेयर भी करें जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए।